राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक स्नान कर रहे होंगे सभी लोग, और ये बड़ा ही पुण्य को देने वाला कार्तिक स्नान है। और इसमें हम कार्तिक माहात्म्य को भी सुनते हैं। तो कार्तिक माहात्म्य का डेली एक अध्याय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि इसमें 35 अध्याय हैं, तो कल हमने 20वां अध्याय श्रवण किया था। 20वें अध्याय में हमने जाना कि शिव शंकर के हाथों जलंधरी वीर गति को प्राप्त हुआ और उसका तेज निकलकर शिव के शरीर में पहुंच गया और उसमें प्रवेश कर गया। तो इसे सभी देवता गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। तो आज हम 21वां अध्याय श्रवण करेंगे। 21वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया। तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला है। जो कोई इसे पढ़ेगा वह परम सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 21वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज हम 22वें अध्याय का भी श्रवण करेंगे। तो 22वें अध्याय में राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे थे। तो सब देवताओं ने कहा कि आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति पर परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवता प्रकट हो गए। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवताओं ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे।
धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है और विष्णु भगवान की भी भक्ति देने वाला है। तो यहाँ पर कल हम 23वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर हमने 21वां और 22वां अध्याय श्रवण किया। आज हम पंचभिकु की कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक के 5 अंतिम दिनों में पंचभिकु के नाम से यह स्नान किया जाता है। तो जो 5 भिक्षु के नाम से स्नान किया जाता है, यह भीष्म पितामह को समर्पित है। भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने यह वरदान दिया था कि कार्तिक के 5 दिनों में अंतिम 5 दिनों में जो आपके नाम से जल देगा वह स्वर्गलोक का वासी होगा, उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होगी और उसे पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाएगा। कार्तिक मास में स्नान करने का फल मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए। तो लास्ट के अंतिम दिनों में हमें 5 दिनों तक फलाहारी रहकर भोजन करना चाहिए और जो फलाहार न कर सकें वो एक समय भोजन करें, फलाहार का ही भोजन करें। और इस तरह से आप कार्तिक का भीष्म पितामह के नाम से जल अर्पित करें तो उन्हें पूरे कार्तिक मास का ही फल प्राप्त होगा। यह व्रत एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किया जाता है और पूर्णिमा को भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा को, विष्णु भगवान को भोग लगाकर यह व्रत का समापन किया जाता है। और कार्तिक मास के पूरे महीने भी आप यह व्रत का समापन पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आप किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करके इसका व्रत का समापन कर सकते हैं। तो आइए कथा जानते हैं। पंचभिकु की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। प्राय पुरुष का वह मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा में नहाने जाता सोचता कि मैं इतने सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई, यानी कि माला जो जपती थी वो सब वहीं पर रह गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो यानी कि ढिंढोरा फिटवा दिया, जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरा में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली मेट पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तक ठाकुर राय, दामोदर पांचू पांचू छठो भीष्म राजा। उस पापी को नींद आ गई। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। पहली पैड़ी पर पैर रखते ही उसने कहा कि मैं सत की हूँ तो मेरा पैर मतलब मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह तुम मेरी साँख भर देना। जब वह बोली कि सुबह तुम मेरी साँख भर दियो, सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं साँख भर दूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुबह से पूछा कि सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला आवा किसी बिजली होली किसी जाल। गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा जो तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साँख भर दी। राजा ने उठते फिर उससे पूछा कि सुबह कल के जैसा ही जवाब देकर बोला कि वह तो बहुत सुंदर थी। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया तो सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने प्रार्थना की कि मेरा सत रखियो। नहा के सुबह साँख भर के चली गई और सुबह ने साँख भर दी, यानी तोते ने उसकी गवाही दे दी। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर वह उसको नींद जैसे ही वह आई तो उसको नींद आ गई।
वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से सांख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर राख पर बैठ गया। उस दिन भी प्रार्थना करती आई तो ये गंगे माता मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठकर जैसे ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी लग गई? ब्राह्मण बोला कि वह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा गई है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि जिसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसका काय कंचन सी हो गई। यह हे पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का हुंकारा बढ़ते तथा हमारे सारे परिवार का भी रखियो। इस प्रकार यहाँ कार्तिक की पंचभिखु की कथा समाप्त होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि पराई पुरुष की तरफ स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए और ना ही पुरुषों को पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, यानी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन हमें करना चाहिए। जब हम 5 दिन का व्रत करते हैं तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को आपस में भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। और इस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्यशाली बनते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये 5 यदि हम पूरे कार्तिक का स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन का ये अंतिम 5 दिन का हमें स्नान अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।